जब एक भक्त भक्ति की सारी सीमाएं पार कर देता है और अपना सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर देता है, तब भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है और दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। ओम नमः शिवाय मित्रों, आज मैं आपको अपना बंगलामुखी माता, जिन्हें पीताम्बरा माता भी कहते हैं, की साधना का अनुभव बताने जा रहा हूँ। माता बंगलामुखी की सिद्धि ब्रह्मास्त्र की तरह होती है। ये मेरी अब तक की सबसे कठिन साधनाओं में से एक रही है। मेरे गुरु, जिन्होंने स्वयं माता बंगलामुखी को जागृत किया था, मेरे गुरु ने मेरे शरीर में माता बंगलामुखी का अंश प्रवेश करवाया। हालांकि उस समय मेरी अन्य साधना चल रही थी। जब साधना समाप्त हो गई तब माता की साधना मैंने शुरू किया। मेरे गुरु के पास एक डमरू था, एक त्रिशूल था, वो हमेशा उनके पास में रहता था। अब वे संसार में नहीं है, उनका अंश सदैव मेरे पास में रहता है। गुरुजी ने मरने से पहले मुझे अपना डमरू और त्रिशूल दे दिया था और बहुत सारी जागृत वस्तुएं मुझे गुरु ने उपहार स्वरूप दिया था। मित्रों, शक्ति का सदैव सदुपयोग किया जाता है जिससे अन्य लोगों का मंगल हो सके। शक्ति के साथ अहंकार भी आता है और अहंकार व्यक्ति के पतन कारण बनता है। आप चाहे कितने भी दिव्य क्यों ना हो, असाधारण क्यों ना हो, लेकिन सुंदरता उसी में है। आप बिल्कुल साधारण बन के रहें। मेरे गुरुजी की कुटिया गंगा नदी किनारे थी। लगभग मैंने सभी साधनाएं वहीं पर किया है, क्योंकि साधना के दौरान कई बार गंगा स्नान करना पड़ता है। और जिस स्थान पर मेरे गुरु ने समस्त सिद्धियां प्राप्त की थी, उसी स्थान पर माता की मूर्ति स्थापित कर रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास मैं साधना पर बैठ गया। मेरे गुरुजी ने मेरे चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा दिया था, क्योंकि खुले स्थान पर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत सारी रहती हैं, और ख़ासकर नदी के किनारे। नदी की दूसरी तरफ शमशान घाट था और नदी किनारे बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ, जैसे अगिया बेताल, जिन, जल बेताल, मसान, चुड़ैल, भूत प्रेत, जलीकटे तथा हर प्रकार की मृत्यु से प्राप्त हुई नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ घूमती रहती हैं। और ये सारी आत्माएं जो होती हैं साधना में विघ्न उत्पन्न करती हैं, इसलिए सुरक्षा घेरा जरूरी होता है। मैंने पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से माता बंगलामुखी का मंत्र ओम ह्रीं बंगलामुखी साधुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभ जीवे के लिए बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा का जप करना शुरू कर दिया। माता बंगलामुखी साधना पूरा करने मुझे करीब 8 महीने लग गए थे और साधना के दौरान कई तरह के अनुभव रहे। सबसे पहले मैंने गणेश जी का जो सिद्ध मंत्र था, जिसके मैंने पहले सिद्धि कर रखी थी, उनकी 11 माला किया। उसके बाद मैंने गुरु मंत्र की 21 माला किया। फिर उसके बाद माता का मंत्र जपना शुरू किया। मंत्र काफ़ी बड़ा है और करने में काफ़ी समय लगता है, और जब मंत्र आप करेंगे तो थकावट भी आती है। और पहले दिन जब मैंने करीब 60 माला कर ली थी तो शरीर में बिजली की तरह झटके लगना शुरू हो गया। मणिपुर चक्र में झटके लग रहे थे और इतनी भयंकर पीड़ा हो रही थी जैसे एक गर्भवती महिला को प्रसव समय पीड़ा होती है। शक्ति जब स्थापित होती है तो सामान्य सी बात है, शरीर में थोड़ा दिक्कत होती, तकलीफ होती है, फिर वो तकलीफ बाद में ठीक हो जाती है। भगवान शंकर ने सभी मंत्रों का कीलन करके रखा हुआ है और मंत्रों को खोलने की कई सारी विधियाँ हैं। जब मैंने मंत्र को खोलना शुरू किया तो माता बंगलामुखी के गण मेरी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। मैं मरने से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, ये बात मेरे गुरु जानते थे। गुरु भक्ति इतनी थी कि गुरु के आदेश पर मैं अपना शीश काटकर उनके चरणों में रख दूं। माता की साधना इतनी आसान नहीं थी और प्राणों पे संकट तो नहीं था, लेकिन अगर गलती हो जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है, शरीर के कोई अंग में विकार आ सकता है, 7 चक्रों में असंतुलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं गुरु के आदेश पे ही सारा काम करता। बंगलामुखी की साधना बहुत ही विशेष होती है। योग गुरु जिसने पहले से माता बंगलामुखी की साधना कर रखी हो, माता बंगलामुखी का अंश प्राप्त कर रखा हो, उनका आशीर्वाद हो, असीम कृपा हो, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं की अनुमति से साधना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही जानता है आपको कौन सी साधना करनी है, कौन सी नहीं करनी है, आपकी साधना के योग्य है अथवा नहीं है। किसी भी किताब से माता बंगलामुखी की साधना करने गलती कभी मत करिए। कुछ साधनाएं मैं अपने घर पर गुरु का आदेश पर करता हूँ। उस दौरान मुझे विचित्र अनुभव होते हैं, तरह तरह की आवाज़ें भी निकलती हैं। मेरे सभी घर वाले उन अनुभव से अभ्यस्त हो चुके हैं, उन्हें डर नहीं लगता है। जब काल भैरव बाबा मेरे शरीर पर आते हैं, किसी रोगी को या घर के अन्य सदस्यों को ठीक करते हैं, तो इतने प्रचंड रूप से दहाड़ते हैं कि सामने वाले की रूह कांप जाए। प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है। सभी पर्ची जानते हैं और मुझसे बहुत सोच समझ के बात करते हैं। माता बंगलामुखी की साधना के दौरान एक ही समय भोजन करना था। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगती है और साधना के समय इतनी भूख लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक बार मैंने गुरुजी से कहा मुझे बहुत भूख लगी है, तो गुरुजी ने कहा कि फल खाने के लिए दिया, तो मैंने तुरंत खा लिया। और मैंने गुरुजी से कहा ये फल कहाँ जा रहे हैं गुरुजी, मुझे पता नहीं चल रहा और मेरी भूख जो है शांत नहीं हो पा रही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना मुझे भूख क्यों लग रही है। मित्रों, कुछ अनुभव सार्वजनिक रूप से मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरी व्यवस्था है, क्योंकि सार्वजनिक तरह से नहीं बताया जाता है। साधना के अंतिम दिनों में माता बंगलामुखी का अंश मेरे शरीर में प्रवेश किया और एक अलग ही अनुभूति थी, उनको मैं शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। और जैसे मेरा आकार बढ़ गया हो शरीर का और मैं 10 फुट का हो गया हूँ,
कुछ डरावनी अनुभूतियाँ भी थी और जब माँ ने मेरे शरीर में प्रवेश किया तो मुझे होश था, किंतु मेरे मन तन जुबान पर माता का नियंत्रण था और मुझे याद नहीं था। मेरे साधना से प्रसन्न होकर माता बगलामुखी ने मुझे 3 वचन दिए और वचन समय मेरे गुरुजी मेरे साथ में थे और माता बगलामुखी कृपा से मैं कठिन से कठिन कार्य कर लेता हूँ, यहाँ तक कि मारण प्रभु को भी नष्ट कर देता हूँ, पलट देता हूँ। बलि क्रिया जिसकी काट लगभग असंभव है, माता मेरे शरीर में आकर बलि लेती हैं, बलि क्रिया का अंत कर देती हैं। तंत्र में सबसे खतरनाक क्रिया बलि होती है, जिस पर बलि क्रिया हो जाती है, किसी दुकान पे हो जाती है, किसी व्यवसाय पे हो जाती है, तो उसे कोई ठीक नहीं कर पाता है। यदि नकारात्मक शक्ति को बकरी की बलि या मांस की बलि देकर किसी व्यक्ति को शरीर में भेजा जाता है तो निश्चित रूप से उसके प्राण लेकर ही जाती है। हमारे गांव में इसे चलाव भी कहते हैं और बलि क्रिया काटने में जान खतरा भी रहता है। मैंने बलि से जुड़े 8-10 केस किए हैं और माता बगलामुखी जब शरीर में आती हैं तो बहुत कुछ याद नहीं रहता है, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, क्या किया। जिस व्यक्ति पर बलि क्रिया हो जाती है, दुनिया कोई भी डॉक्टर उसे उसकी जान नहीं बचा सकता है। मेरे पास ज़्यादातर केस डॉक्टर दिखाने के बाद ही आते हैं और सभी डॉक्टर्स अपना हाथ खड़े कर देते हैं, तब मैं अपने गुरु के आदेश पर उस पीड़ित व्यक्ति को ठीक करता हूँ, हाथ लगाता हूँ। तो मित्रों, ये था माता बगलामुखी का अनुभव, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। वीडियो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।